बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार सवाल ये पूछने में आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा शामिल कर सकते हैं। कुछ हिस्से बड़े जानवर में कुर्बानी के और कुछ हिस्से उसी जानवर में अकीके के। मिसाल के तौर पर 7 हिस्से हैं बड़े जानवर में, भैंस में, गाय वगैरह में, तो उनमें से 4 हिस्से कुर्बानी के हो जाएं और 3 हिस्से मिसाल के तौर पर अकीके के हो जाएं। क्या ये जायज है? जवाब जी हाँ, बिल्कुल जायज है, कोई ममानियत वाली बात नहीं है। कुर्बानी में होता है रब का तकर्रुब हासिल करना। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अपनी पसंदीदा चीज को रब के रास्ते में पेश करें, रब नेकी कबूल फरमाएगा। और कुरान पाक कहता है लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। रब को ये गोश्त और खून नहीं पहुंचता, हरगिज नहीं पहुंचता, रब को तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तकवा तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए कुर्बानी का मकसद भी तकर्रुब इलल्लाह है, अकीके का मकसद भी तकर्रुब इलल्लाह है। दोनों के मकासद है। इसमें तमाम उलमा की नजदीक आले सुन्नत वल जमात के जितने भी मकातब फिक्र हैं या हमारे आइम्मा हैं, जायज है कि कुर्बानी के साथ अकीके को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें फिका की किसी भी इबारत को लीजिए, किसी भी किताब फतावा जात में से किसी फतावा को खोलिए, आपको तमाम इबारतें बिल्कुल वाज़ेह मिलेंगी और फुक़हा ने लिखे। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, उसमें फतावा शामी को ले लीजिए, उन्होंने वाज़ेह लिखा है जिल्द नंबर 6 सफ़ा 326 के अंदर वो लिखते हैं वकदा लव अराद बअदुहुमुल अक़ीक़ा। किताबुल उज़हिया में वो वाज़ेह लिखते हैं कि अगर कुर्बानी की जा रही है तो साथ लिखते हैं वकदा लव अरादा बअदुहुमुल अक़ीक़ता। इसी तरह अगर बाज़ लोगों ने कुर्बानी के साथ कुर्बानी के हिस्सों में अकीके का भी इरादा, लव अरादा बअदुहुम, बाज़ ने इरादा किया अल अक़ीक़ा अकीके का, अन वलदिन वुलिद लहू, बच्चे की तरफ से जो उनके यहाँ पैदा हुआ, मिन क़ब्ल लिअन्ना ज़ालिका मिन जिहति तक़र्रुबि इलल्लाहि तबारक व तआला। क्योंकि ये रब की तकर्रुब के लिए किया जा रहा है कि रब का कुर्ब नसीब हो जाए और रब ताला राजी हो जाए। तो बहरहाल फुक़हा किराम में दीगर किसी भी तवजात में से किसी को आप खोलिए, किसी को आप देखिए, तमाम यही लिखते हैं कि जायज़ है, कोई इसमें ममानियत वाली बात नहीं है। लिहाजा तमाम आले सुन्नत वल जमात के जितने भी हज़रात हैं, मर्द व ख़वातीन, वो कुर्बानी करें। इस वक्त एक सहूलत भी होती है, इसके साथ कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें अकीके का इरादा फरमा लें, कुर्बानी फरमाएं, साथ अकीका भी फरमा दें, आपके बच्चों के अकीके की अदायगी भी हो जाए, तो सहूलत भी होती है, वक़्त भी होता है। तो याद रखें, बच्चे की तरफ से आपने 2 हिस्से रखने हैं और बच्ची की तरफ से आपने 1 हिस्सा रखना है। छोटा जानवर तो होता ही जाहिर है एक, उसमें 1 ही हिस्सा है। बच्ची है तो उसकी तरफ से एक छोटा जानवर, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, मेंढा, ये एक ही बच्ची की तरफ से, और बच्चा है तो उसकी तरफ से 2 जानवर आप ज़िबा करेंगे छोटे। और बड़े जानवर में बच्चे के लिए 2 हिस्से रखेंगे, बड़े जानवर में से बच्चे के लिए 2 हिस्से रखेंगे और छोटे जानवर में 2 छोटे जानवर आप ज़िबा करेंगे बच्चे के लिए। कुरान कहता है लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मुज़क्कर के लिए 2 हिस्से हैं, मुअन्नस का डबल हिस्सा है, तो इसलिए बच्चे के 2 हिस्से होते हैं। बाकी कुर्बानी के जानवर की और अकीके के जानवर की शराइत लोग पूछते हैं कि क्या शराइत है? कि बिल्कुल शराइत है कि जो उम्र कुर्बानी के जानवर की है वही उम्र अकीके के जानवर की है। बकरे की जो उम्र मसलन साल का होना, बकरा बकरी ये कुर्बानी के लिए, तो अकीका के लिए भी यही है। और इसी तरह दुम्बे के लिए साल का होना है, मेंढे के लिए, लेकिन अगर ताकतवर है, बहुत अच्छा, साल वालों में छोड़ें तो वो 6 महीने का है, लेकिन साल वालों में छोड़ें तो साल के करीब लगता है, तो 6 माह का भी मेंढा दुम्बा ये चल जाएगा, 6 माह का भी अकीके में भी और कुर्बानी में भी, दोनों तरफ। तो गोया एक शराइत है, जितनी उम्र कुर्बानी के लिए वही उम्र अकीका के लिए है। बच्चे की तरफ से 2 हिस्से, बच्ची की तरफ से 1 हिस्सा है, बड़े जानवर में शामिल कर सकते हैं। रब ताला कुर्बानी भी करने की, अपने बच्चों का हकीका भी करने की तौफीक अता फरमाए, शैतानी वसवसों से रब ताला में बचाए। आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।